स्टूडेंट्स, आज हम आपको डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, स्पेशली इन एल्कीन्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि फेनोमेना है, कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट हो, सो उसे आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यानी कि अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula or different spatial arrangement with different physical and chemical properties, that is called isomerism। मीन्स ये है कि उसमें एक कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं और सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो इस पर डिस्कस करेंगे और कई तरह की आइसोमेरिज्म होती हैं। दो कैटेगरीज में आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई किया गया है। पहली कैटेगरीज आती है आपकी, फर्स्ट कैटेगरी है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और सेकंड कैटेगरी है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम सारी टाइप की आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम यहाँ पे स्पेशली एल्कीन में जो जिस तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 11 का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है और आइसोमेरिज्म टॉपिक भी क्लास 11 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दोनों ही जगह ये टॉपिक कवर होता है। अब देखिए, इसमें जो एल्कीन्स होते हैं, पहले तो एल्कीन्स के बारे में समझ लें। एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। सपोज कीजिए कि हमने कोई कार्बन लिया है और उससे दूसरा कार्बन अटैच किया है, एक और कार्बन अटैच किया है और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड कर दिया है। एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो होना ज़रूरी है, वो भी कार्बन और कार्बन के बीच में। और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 हाइड्रोजन्स अटैच करते हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच करते हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच करते हैं, तो ये एक एल्कीन का एग्जाम्पल है। दिस इज एल्कीन और इसका नेम होगा प्रोपीन। प्रोपीन बोलें या प्रोप1इन बोलें, बोथ आर करेक्ट। दिस इज IUPAC नेम। अगर इसका कॉमन नेम जानना चाहेंगे तो कॉमन नेम इसका होगा प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन, दिस इज कॉमन नेम। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, दैट्स मीन जिन्हें एल्कीन बोलते हैं, वो किस तरह से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहले तो और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एल्कीन्स का CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये फर्स्ट मेंबर है एल्कीन सीरीज़ का। फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन्स होते हैं। सेकेंड मेंबर आपका हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही हमारा आगे अगर हम लिखते हैं तो ब्यूटीन हो जाएगा, जिसका फार्मूला हो जाएगा C4H8। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। अब हम अगर आइसोमेरिज्म की बात करें तो एल्कीन में जनरली स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं। स्ट्रक्चरल की जो कैटेगरी है उसमें 6 टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती हैं। चेन आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल की वैरायटी है। चेन, पोजीशन, उसके बाद रिंग चेन, और 3 और होती हैं जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में एल्कीन जो हैं चेन, पोजीशन, रिंग चेन, और साथ में अगर कोई ग्रुप लगा है तब आप फंक्शनल या मेटामेरिज्म के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जनरली एल्कीन शो करते हैं। और स्टीरियो में अगर हम बात करें तो स्टीरियो में एल्कीन्स जो हैं, स्टीरियो की 3 कैटेगरीज होती हैं।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल, या जिसे आप कहते हैं कन्फर्मेशनल। ये 3 टाइप्स की आइसोमेरिज्म स्टीरियो कैटेगरी में जाती हैं। अब यहाँ पे हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो पूछेगा ये इसमें से कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम शुरुआत के मेंबर्स की बात करें, फर्स्ट मेंबर यानी एथीन जो है फर्स्ट मेंबर है इसका, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो है आपका कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाता क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं C डबल बॉन्ड C, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, एक ही प्लेन में होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल इसमें होगा 120 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये एक इसमें बीच वाला सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर में टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होंगे। लेकिन आगे के जो मेंबर्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एल्कीन, सपोज कि जब हमने आपको क्वेश्चन दिया कि विच विल शो आइसोमेरिज्म, तो ऑप्शन ए है आपका एथीन, ऑप्शन बी है प्रोपीन, ऑप्शन सी है ब्यूटीन एंड ऑप्शन डी है आपका बी एंड सी बोथ। तो यहाँ पे आप देखिए एथीन जो है आपका आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, प्रोपीन और ब्यूटीन दोनों आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी कि हमें 3 नंबर कार्बन से, जिसे प्रोपीन हमने बोला, प्रोपीन से आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश करनी है। तो प्रोपीन का जनरल फार्मूला होगा, कॉमन फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6। अब इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि पहला तो स्ट्रक्चर आपका ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, एल्कीन जो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल वैरायटी की आइसोमेरिज्म है। तो अगर 3 कार्बन्स हैं तो उसको रिंग के फॉर्म में हम बना सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसी भी चेन में और उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इसमें हम हाइड्रोजन लगा दें, H2 एंड H2, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, और ये वाले स्ट्रक्चर में भी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रोपीन, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय प्रोपीन। अब उसमें ऑप्शन क्या हो सकते हैं, रिंग चेन, बी हो जाएगा पोजीशन, सी हो जाएगा चेन, और डी हो जाएगा ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा, यहाँ पे रिंग चेन शो कर पाएगा, पोजीशन भी नहीं शो कर पाएगा और चेन भी नहीं शो कर पाएगा, कि क्योंकि 3 कार्बन पे फिर चेन नहीं बन सकती है। पोजीशन में अगर हम उसके डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे तो जैसा आप देख रहे हो कि अगर इस साइड से आप डबल बॉन्ड लगाते हैं, डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, आप इस साइड में लगाना चाहें तो डबल बॉन्ड फिर इसे भी 1 माना जाएगा, इसलिए पोजीशन पॉसिबल नहीं है, चेन भी पॉसिबल नहीं है, इसमें सिर्फ रिंग चेन आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल है। अब चलते हैं हम ब्यूटेन के बारे में, C4H8 के बारे में। इसको हम जनरली अगर बोलेंगे तो ब्यूटीन बोलेंगे, लेकिन इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और हम इसमें अगर हम इस बॉन्ड की पोजीशन को, जो कि हमने 1 नंबर पे लगाया है, 1 2 3 4, तो इसका नेम है ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर इसका ड्रा करते हैं तो हमको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये ब्यूट 2 इन बोला जाएगा, ब्यूट 2 इन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आपकी, पहले वाले स्ट्रक्चर में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड अटैच किया गया है और जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर में 2 नंबर पे लगाया गया है। तो इस तरह से ये दोनों ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन को हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। रिलेशन भी पूछा जाता है कि ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में क्या रिलेशन है। अब आप अगर सोचते हैं कि इसका ब्यूट 3 इन बनाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप राइट साइड से स्ट्रक्चर बनाएं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 तो इसे ब्यूट 3 इन नहीं बोला जाएगा, ये फिर से ब्यूट 1 इन ही बोला जाएगा। नंबरिंग राइट साइड से हमको करनी होगी 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन। इसलिए 2 बार हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते सेम, तो ये वाला स्ट्रक्चर कंसीडर क्या किया जाएगा, फर्स्ट वाले के सिमिलर हो गया है। इस वजह से इसके पोजीशन आइसोमर्स 2 ही पॉसिबल है, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। अब हम चलते हैं इसके और भी जो आइसोमर्स हैं, जो चेन आइसोमर्स किस तरह से बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर तो आपने बना लिया। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करें जिसमें हम 4 की चेन ना बनाएं, अभी तक हम लोग 4 की चेन बना रहे थे, अब हमने अगर 3 की चेन बनाई, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और हमने ये दोनों टर्मिनल कार्बन्स हो गए और थर्ड फोर्थ कार्बन को हमने मिडिल वाले कार्बन पे अटैच कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को हम अगर ड्रा करें तो यहाँ हो गया CH2 CH3 एंड दिस साइड CH3। इसका भी फार्मूला C4H8 आ रहा है और ये आपका कौन सा बन रहा है, ये आपकी चेन आइसोमेरिज्म हो गई है, क्योंकि इसमें आपकी 3 की चेन हो गई है और इसका नेम क्या होगा 1 2 3। तो इसका नेम होगा 2 मेथाइल ब्यूट, सॉरी यहाँ पे ब्यूट नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोप आएगा, प्रोप 1 इन। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि ब्यूट 1 इन एंड 2 मेथाइल प्रोप 1 इन विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो आंसर होना चाहिए आपका चेन आइसोमेरिज्म। इसके 2 ही चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, कोई इसका थर्ड चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। चेन आइसोमर्स के बाद हम आते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए। हमने ब्यूट 1 इन तो पहले ही बनाना आपको बता दिया, अब उसको हम रिंग फॉर्म में अगर ड्रॉ करते हैं, मीन्स हम 4 कार्बन की रिंग बनाएंगे अगर, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और इसको कनेक्ट कर दिया, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन लगाए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन यानी ब्यूट 1 इन एंड साइक्लोब्यूटेन, दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स। इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है रिंग चेन का, देखिए किस तरह से आप बनाएंगे। 3 का रिंग बना लें, 3 का रिंग ड्रॉ कर दिया और एक हमने किसी भी कार्बन से साइड में अटैच कर दिया कार्बन, तो यहाँ पे हमने 3H लगा दिए। यहाँ पे हमारे 3 बॉन्ड्स आ गए हैं तो 1H लगेगा और यहाँ पे 2H एंड 2H। This is also a ring chain isomers and its name is 1-methyl cyclopropane, 1-methyl, या खाली आप मेथाइल भी बोल सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम बताना चाहते हैं आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से शो करेंगे और उसमें ज्योमेट्रिकल में कौन कौन से आइसोमर्स पाए जाएंगे,
ब्यूटीन C4H8 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमने ड्रा कर दिया। दूसरी कंडीशन है कि दोनों में दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, यानी यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे सिमिलर ग्रुप इसके। अगर आपने यहाँ पे कोई ए ग्रुप अटैच किया है तो यहाँ इस पोजीशन पे, सेकंड वाली पोजीशन पे ए नहीं लगा सकते आप, यहाँ पे आपको बी लगाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है आपकी कि जो दूसरा कार्बन है, सेकंड कार्बन, उस पे भी या तो ए अटैच होना चाहिए एक साइड में या बी अटैच, या दोनों ही हो सकते हैं। तो इस तरह से ये अगर दोनों सिमिलर ग्रुप एक साइड आ जाते हैं डबल बॉन्ड के तो एक फॉर्म होता है। अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि हमने दोनों ए को अपोजिट साइड में कर दिया है लाइक दिस, और बी को भी अपोजिट साइड में कर दिया है, तो ये दूसरा फॉर्म होता है। इस फॉर्म को हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टू फॉर्म्स हो सकते हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म है अगर दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड डबल बॉन्ड के चले जाते हैं तो उन्हें हम ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। अगर सिमिलर साइड में आते हैं, जो जैसे कि ये बना हुआ है, इसे हम लोग सिस फॉर्म बोलेंगे, सिस फॉर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो ब्यूटीन का इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, ब्यूटीन का हमने अगर 4 कार्बन है तो 2 कार्बन को पहले हमने डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया है, और इसमें हमारे पास 4 बॉन्ड हमने कंप्लीट करने के लिए 2 सिंगल्स बॉन्ड ओपन कर दिए। अब हमको यहाँ पे एक ग्रुप कोई लगाना है, हमने यहाँ पे H लगा दिया है। अब हमारी कंडीशन क्या बता रही है कि हम इस पोजीशन पे H नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम H लगाते हैं अगर, तो दोनों सिमिलर ग्रुप एक साइड आएंगे और सिस फॉर्म रेडी हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप को इस जगह पे अटैच करेंगे और CH3 को इधर अटैच करेंगे। दैट्स मीन इट इज़ योर सिस फॉर्म। इसको हम सिस फॉर्म बोलेंगे। और नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। इसको हम सिस ब्यूटीन कह सकते हैं या सिस ब्यूट 2 इन भी कह सकते हैं। अगर आप 2 इन नहीं भी बोलेंगे तो भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब इसका हम अगर ट्रांस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम बनाएंगे C डबल बॉन्ड C, और हम सिमिलर ग्रुप की पोजीशन को चेंज करेंगे। उसमें ऊपर के साइड में दोनों H लगाए थे, अब हम सेकंड कार्बन पे H को डाउन साइड कर देंगे। इसी तरह से एक साइड में CH3 और दूसरे साइड में CH3 को ऊपर की साइड कर देंगे। तो ये हमारा ट्रांस ब्यूटीन बन के तैयार हुआ। ट्रांस ब्यूटीन, दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। सिस ब्यूटीन का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता और ट्रांस ब्यूटीन का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट सिस ब्यूटीन का 0 ना होने की वजह से सिस ब्यूटीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन आ रहा है कि C5H10 कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, और कम से कम इसके 4 आइसोमर्स, कोई भी 4 स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और आपको इस टॉपिक को समझने में इजी रहे। बाकी कोई डिस्कशन के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।